बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग जो है ये कुकिंग से ही स्टार्ट हो रहा है और मैं बच्चों के आने से पहले बना रही थी खाना, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते ही फ़ौरन से खाना मांगते हैं। तो मैंने कहा कि आज व्लॉग भी बना लेती हूँ साथ और खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ। तो मैं आ गई थी किचन में और सुबह 6 बजे की मैं उठी हुई थी और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों का लंच वगैरह बना के इनको तैयार करके इनको स्कूल भेजा और उसके बाद अपने घर के मुख्तलिफ़ कामों में लग गई थी। मैंने सफाई वगैरह की। मेरे बच्चों ने आजकल जो है ना चूज़े पाल लिए। अब वो चूज़े जो है ना बाहर टेरेस में घूम रहे होते हैं और वो इतनी गंद फैलाते हैं, लिटरली यकीन करें कि मेरा टेरेस इतना साफ़ सुथरा मैं रखती थी कि वहाँ पे मतलब मॉपिंग कर दी और झाड़ू वगैरह लगा दी और उसके बाद अगर मैं विदाउट चप्पल भी चली आती थी तो मतलब मेरे पाँव मतलब गंदे नहीं होते थे। लेकिन जब से इन लोगों ने चूज़े पाले तो इतनी गंदगी मचने लगी है कि जिसकी कोई हद नहीं। और मुसीबत ये है कि सफाई मुझे ही करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे तो करते ही नहीं है, ज़ाहिर सी बात है। और मुझे वैसे भी वो नहीं है कि बच्चे कैसे करेंगे सफाई। तो मैं अपने बेटे को कभी कभी डांटती भी हूँ, तो अब क्या करूँ, छोटे बच्चे हैं, उनका शौक़ एक अपनी तरफ। पहले उन्होंने बिल्लियों का शौक़ किया हुआ था तो बिल्लियाँ उन्होंने फिर बाहर निकाल दी कि अब चूज़े ले आएँ। तो 2 चूज़े जो है मेरा बेटा ख़रीद के ले आया है और अब स्कूल जाते हुए जो उनको खोल देता है और वो जो है खाना वाना डाल देता है, तो वो सारा वक्त जो है टेरेस में घूमते रहते हैं और वहाँ पे जो है गन बजाते रहते हैं। कहीं खाना गिरा हुआ होता है, कहीं पॉटी कर देते हैं। तो बस बड़ा जो है ना एक मसला रहता है मेरे लिए आजकल जो है ना। मैं इस वजह से बहुत, मुझे जो है ना गुस्सा भी आने लगा है, क्योंकि मुझे साफ़ सुथरा घर चाहिए। और मेरी आदत तो ऐसी है कि मैं रात को सोते वक्त भी जो है ना अपने घर में मॉपिंग करके सोती हूँ कि सुबह जब मैं उठूँ तो मुझे साफ़ सुथरा घर मिले। लेकिन आजकल जो है ना ये चूज़ों की वजह से मुझे ना बड़ा जो है ना गुस्सा आया हुआ है। तो अब दिल तो मेरा कभी कभी चाहता है कि जब मेरा बेटा स्कूल चला जाए तो मैं चूज़ों को जो है ना कहीं छुपा दूँ या कहीं ठिकाने लगा दूँ। ठिकाने से मुराद के जैसे बंद कर दूँ या इस तरह से। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि बच्चा है मेरा और उसका शौक़ है, तो मैं ज़ाहिर सी बात है फिर थोड़ी सी मेहनत करने को ज़्यादा प्रेफर दे देती हूँ कि चलो जब मैं पूरे घर की सफाई करती हूँ तो मैं टेरेस की थोड़ी और ज़्यादा सफाई कर दूँगी, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, कि मेरा बच्चा खुश है। एक तरफ गुस्सा तो आता है, लेकिन दूसरी तरफ जब बेटे को देखती हूँ तो फिर ये होता है कि नहीं यार, यही बच्चों के शौक़ होते हैं। और हमने भी बचपन में इस तरह के बहुत सारी चीज़ों के शौक़ पाले हुए थे कि हम भी चूज़े वगैरह ख़रीदते थे सब और मतलब सारी चीज़ें करते थे। लेकिन हाँ, मसला ये है कि हम जब चूज़े पालते थे ना तो हम उनकी खुद देखभाल करते थे। और हमारे बेटे साहब तो इतने शाहाना मिजाज के कि चूज़े तो पाल लिए लेकिन उनको मतलब से ना खाना डालने का होश होता है ना सफाई का। खाना ज़्यादातर जो है बाबा डाल रहे होते हैं और सफाई के लिए तो मम्मा है ना, तो मम्मा सफाई कर रही होती है। तो खुद आते हैं और आके पूछते, मम्मा बिल्ली को खाना दे दिया था, मम्मा चूज़ों को खाना दे दिया था। हाँ भाई, शौक़ आप पालें और ख़िदमतें हम करें। खैर बहरहाल जो है फिर वो सारी सफाई वगैरह करके, तो इसलिए जो है ना सफाई में वैसे तो मेरी सफाई हो जाती है, लेकिन टेरेस की जो है ना मुझे थोड़ी सी जम के सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि रोज़ ना चूज़ों की वजह से बहुत गंद होता है वहाँ पे। तो वो करने के बाद जो है मैं आ गई थी। चिकन मैंने निकाल के रख दी थी डिफ्रॉस्ट होने के लिए। और यहाँ चिकन धो धुला के जो है मैंने कहा कि चलो चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ। रेड वाली मेरी बेटी को बहुत पसंद है और वो मुझे बोल के भी गई थी कि मुझे ना चिकन कढ़ाई खानी है। तो मैंने कहा चलो मैं जो है चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ और साथ में जो है ये राइस बना लेती हूँ, तो बच्चे शौक़ से खा लेंगे। तो बस सबसे मुश्किल काम जो है ना ये होता है कि क्या पकाना है और बच्चों के आने से पहले खाने को तैयार रखना है। बच्चे आते ही घर में जो है ना सबसे पहले पूछते हैं, मम्मा क्या पकाया है। तो अगर तो कोई सब्ज़ी, तो खैर बच्चों के लिए ज़्यादातर नहीं पकती सब्ज़ी, तो हम लोग ही खाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा वैसा खाना हो ना तो फ़ौरन से नाक मुँह बन जाता है और फ़ौरन बोलता है हमें तो नूडल्स बना के दे दें, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है उनको बना के देना। तो मैं उनकी पसंद का ही खाना ज़्यादातर बनाना प्रेफर करती हूँ कि उनसे पूछ लेती हूँ कि आपको क्या खाना है तो आप मुझे बता दें, ताकि वही खाना मैं बना के रखूँ और उस तरह ना बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। वरना ज़रा सा अगर मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ आगे पीछे बना लूँ तो और बच्चों का मुंह बन जाए, वैसे तो अगर कोई अच्छा आइटम बना होता तो शौक़ से खुशी खुशी खा लेते हैं बहुत हैप्पी होके। लेकिन अगर नहीं समझ में आता तो फिर फ़ौरन से बोलते हैं कि हमें तो नूडल्स बना दें, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। और मेरी कोशिश होती है कि जब मैं हांडी बना लूँ ना तो एक टाइम ही ऐसी बना लूँ कि दोनों वक्त चल जाए, क्योंकि आजकल के महंगाई के दौर में इस तरह का तो है नहीं कि हम दो दो टाइम खड़े होकर हांडियाँ पकाएं। और इस तरह तेल का भी ज़िया, मसालों का भी ज़िया, और मतलब ज़िया नहीं, मतलब से एक दिन में 2 हांडी, यही फिर आप दूसरे दिन बना लें सोच के कि हाँ भाई हमें आज, मैं जो कल मैं बनाना चाह रही थी वो मैं आज नेक्स्ट डे बना लूँ। क्योंकि एक दिन में 2-2 हांडियाँ बनाना जो है ना आजकल के दौर में बिल्कुल भी अक्लमंदी का तकाजा नहीं है। हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है, हर चीज़ इतनी पहुँच से बाहर हो चुकी है। तो
अभी भी आस-पास काफ़ी सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे लोग दिन में अलग खाना खाते हैं और रात में अलग खाना खाते हैं। ख़ैर उनकी आदत होती है या पता नहीं क्या, लेकिन जो है ना, मैं मेरे घर में इस तरह का अल्लाह का शुक्र नहीं है। मैं अगर एक टाइम बना लेती हूँ तो मैं दूसरे टाइम भी हमारा आराम से और मज़े से खा लेते हैं खाना। और इस तरह जो है किफ़ायत-शारी भी रहती है। और एक हांडी है आपके घर में एक दिन पक गई, अब जो दूसरा आइडिया आपको आ रहा है वो नेक्स्ट डे आप जो है उस आइडिया को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको पका सकते हैं। कभी ये होता है कि जैसे कोई गोश्त का आइटम बन जाए तो सब्ज़ी ज़रूर बनती है मेरे पास, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड जो है हम लोग तो सब्ज़ी ही खाते हैं। और सब्ज़ी हमें मज़े की भी लगती है क्योंकि सेहत के लिए भी अच्छी है, पेट वगैरह भी अच्छा साफ़ होता है और हाजिम भी होती है। तो हम लोग सब्ज़ी ज़रूर खाते हैं, लेकिन अगर कोई गोश्त का आइटम बन जाता है तो फिर वो इस तरह से बनता है कि वो दोनों टाइम चल जाए, मैं अलग अलग नहीं बनाती। तो खैर बहरहाल यहाँ पे मैं चिकन कढ़ाई बनाने खड़ी हुई थी और मेरी बेटी को बहुत पसंद है रेड वाली कढ़ाई, तो वो तो अक्सर बेचते, उससे मैं पूछती हूँ कि मरियम क्या खाना है, तो वो मुझे यही बोलती है कि चिकन कढ़ाई खानी है। तो मैंने कहा चलो आज मैं चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ और इसके साथ जो है वो मटर वाले पुलाव बना लेती हूँ, तो बच्चे शौक से मतलब खा लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आने के बाद बड़े खुश होंगे क्योंकि ये उनका फेवरेट खाना है कि रेड कढ़ाई और मटर पुलाव। तो बस यहाँ पर जो है खाना वाना मैंने बना लिया है और बच्चों को भी आने का टाइम हो गया है, क्योंकि टाइम जो है तकरीबन 11:30 पौने 12 हो रहा है और बच्चों की छुट्टी थोड़ी देर में हो जाएगी तो वो इंशाल्लाह घर आएंगे। तो आते ही सबसे पहले मैं उनको चेंज कराती हूँ, नहाने धोने भेजती हूँ। और घर आते ही बच्चे जो है बस ऐसे होते हैं जैसे स्कूल में इनको किसी ने कैद करके रखा था, क्योंकि अपना घर होता है, अपनी टेरिटरी होती है, तो आज़ादी होती है। तो आते ही जो है एकदम से खेल कूद, एक दूसरे को छेड़ना, तंग करना। और फिर ये होता है कि मम्मा इसको देखें, बाबा उसको देखें। तो एक तूफ़ान बरपा होता है घर के अंदर, क्योंकि इनके जाने के बाद घर में बिल्कुल सन्नाटा होता है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड होते हैं और वो अपने काम में मसरूफ़ होते हैं, जो उनका ऑफिस का काम होता है, और मैं अपने घर के कामों में मसरूफ़ होती हूँ। तो जब तक इतना सन्नाटा रहता है कि घर में पता ही नहीं चलता और सारे काम मेरे जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और इनके आने के बाद तो फिर फुल टाइम इनको वक्त देना है। और माशाल्लाह बड़े हो गए, लेकिन अभी भी उनका शौक़ ये है कि आप हाथ से खाना खिलाएं, मतलब आपके हाथ से खाना खाना है। मैं इतना बोलती हूँ कि मैं आपको प्लेट्स में डाल के दे रही हूँ, आप खुद से खाना खा लें, लेकिन वो यही प्रेफर कि नहीं आप ही हमें खाना खिलाएं। तो ये है कि फिर मुझे भी होता है कि चलो यही छोटी छोटी इनकी ख्वाहिशें और उम्र है कि हम अपने हाथ से इनको प्यार कर लें, इनको लाड कर लें। बड़े होकर थोड़े दिनों में इंशाल्लाह बड़े हो जाएंगे तो फिर इन्होंने खुद से सारे काम अपने खुद ही करने हैं। फिर इनके पास टाइम भी नहीं होगा कि ये मतलब इस तरह से कि हम इनको खिलाएं या ये हमारे किसी उसमें, मतलब एक बच्चों में होता है ना कि अभी छोटे हैं तो लाड करते हैं, बड़े होने के बाद अपनी अलग मसरूफियत हो जाती है, बाहर निकलना, आना जाना, फिर अपने पढ़ाई, अपनी मतलब जॉब्स वगैरह, जो भी सारे ज़िंदगी के मामलात मसले मसाइल हैं उसमें बच्चे बिज़ी हो जाते हैं। तो अभी का ही टाइम है बचपन का कि हम जो हैं यंग हैं और बच्चे हमारे छोटे हैं, तो हम अपनी मेहनत का हर कतरा जो है अपने बच्चों के लिए सर्व कर दें। और हर पेरेंट्स का यही होता है कि वो अपनी मेहनत जो है अपनी जो एक एज है उनकी, वो अपने बच्चों के ऊपर ही वो सर्व करना चाहते हैं कि ताकि उनकी अच्छी परवरिश हो सके, उनको अच्छी तालीम दे सके, उनकी अच्छी खिदमत कर सकें और उनको इस काबिल बना सकें कि वो आगे जाके दूसरों के लिए भी काम आए और अपने माँ बाप को बुढ़ापे में जो है उनका सहारा भी बने। तो इसलिए जो है ना, बच्चों के नाज नखरे उठाना और बच्चों के साथ इस तरह छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व रहना जो है ना, बहुत अच्छा लगता है। इस तरह बच्चे भी जो है ना बहुत खुश होते हैं और बच्चों को याद रहता है कि हमारे माँ बाप ने हमें किस तरह से पाला है, कितनी मेहनत से पाला है। तो बस यहाँ पर जो है खाना मेरा तैयार हो गया है और यहाँ मैंने निकाले हुए सर्दी के कपड़े, क्योंकि सर्दी अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है और मेरी आवाज़ से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि नाक मेरी बंद है और नज़ला जो है वो ठंड की वजह से जो है हुआ है। तो बस ये मैंने गर्म कपड़े निकाले और यहाँ ब्लैंकेट वगैरह सब जो है वो फैली हुई पड़ी हुई है बच्चों की। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ कपड़े निकाले कि मैं देखूँगी कि मुझे अगर इनको वॉश करना है तो वॉश करूँगी, वरना नहीं तो फिर जो है जो सही है, क्योंकि लास्ट डेट जब मैंने रखे तो सब वॉश करके ही रखे थे। तो ये मैंने निकाल के रखे हैं बच्चों के कपड़े कि अब मैं इनको जो है इनकी कबर्ड में रखूँ, क्योंकि मैं गर्मियों में जो सर्दियों के कपड़े रखती हूँ, सर्दियों में जो है गर्मियों के कपड़े निकाल देती हूँ और गर्मियों में जो है सर्दियों के कपड़े निकाल देती हूँ। तो बस अब गर्मियों के कपड़े जो आउट हो जाएंगे और वो विंटर कपड़े जो है वो इन हो जाएंगे। और बस इसी के साथ ही आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मरियम ने जो है पापा से केक मंगवाया था, इसको मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो इसने बाबा को बोला कि आते हुए आप जो है मेरे लिए केक लेकर आइएगा। तो वो केक लेकर आए थे। तो बस यहाँ पे बच्चे मस्ती मजाक कर रहे थे कि खुद से ही हैप्पी बर्थडे टू यू, जबकि बर्थडे किसी की भी नहीं थी, लेकिन बस केक काटते हुए जो है मजाक कर रहे थे और दोनों बहन भाई जो है मस्तियाँ में लगे हुए थे।
कि एक केक काट रहा था और दूसरा जो है वो केक खा रहा था उसके हाथ से। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।